नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जान ही रहे हैं कि दीपावली नज़दीक है और दीपावली मनाने को लेके कई असमंजस भी चल रहे हैं। भ्रांतियां हैं कि 29 को मनाएं, 29 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। उसी को स्पष्ट करने के लिए, उसी तारीख को स्पष्ट बताने के लिए हम पहुँचे हैं थानला के प्रचंड ज्योतिष विद्वान भट्ट सर, प्रवीण जी भट्ट, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और महारत हासिल है इन्हें ज्योतिषाचार्य पर। जानना चाहेंगे पंडित जी, काफ़ी असमंजस का मामला है, कई विद्वान इस पे शोध भी कर रहे हैं। वास्तविकता में दीपावली कब मनाई जाए, आप बताएं। सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। भाई साहब, आपने एक अनूठा प्रयास किया है ताकि लोगों के अंदर ये भ्रांति है, उस भ्रांति को अपन दूर करते हैं। सभी पंचांगों के आधार पर हमने ऐसा निर्णय लिया है कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली महोत्सव मनाना है। अब क्यों और कैसे, इसके लिए हम ये विचार करेंगे कि 31 तारीख को जो अमावस्या है वो दोपहर में 3:12 से आरंभ हो रही है और सायंकाल में प्रदोषकालीन समय मिल रहा है। और प्रदोष काल में माता जी का पूजन होता है, महालक्ष्मी का पूजन होता है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी जो कही गई है अमावस्या, वो 31 को मान्य है। अब 1 तारीख को शाम को 5:12 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में फिर अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। अब वो प्रदोष काल में तो उसके करीब तो जा रही है, लेकिन अमावस्या तिथि का क्षय हो जाना, अमावस्या तिथि का नहीं होना, इस कारण से अपन लोग जो है 31 तारीख को ही प्रदोष काल में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे। पंचदिवसीय ये कार्यक्रम होता है। 29 तारीख को धनतेरस मनाना है अपने को, और उसके बाद में 31 को नरक चतुर्दशी है, और उसी दिन अमावस्या है, और उसी दिन शाम को जो हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा रहेगी। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा करेंगे और 3 तारीख को भाई दूज का मनाएंगे। इस प्रकार से पंचदिवसीय तिथियां हैं और तारीखों को याद रखें। इसी तारीखों में अपन को सबको मिलकर के इस त्यौहार को मनाना है, ताकि थानला और आसपास के सभी क्षेत्र इन्हीं तारीखों में इन 5 दिवसों का जो त्यौहार है इसे बड़ी धूमधाम से मनाएं। और इसके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपको बहुत सारे ऐसे अलग अलग भ्रांतियाँ आएगी जिससे आप भ्रमित ना हो। और हम लोग जो हैं, हम सब मिल करके 31 तारीख के दिन ही दीपावली मनाएंगे, बड़ी धूमधाम के साथ में इस पर्व को मनाएंगे। तो सुना आपने, पंडित जी प्रवीण जी भट्ट के द्वारा बताया गया है कि 31 तारीख को ही हम लोग, इस क्षेत्र के लोग, दीपावली मनाएं, चूँकि 31 को ही विशेष योग बन रहा है। पंडित जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। क्योंकि अभी दशहरा गया है और लोगों का ऐसा मानना है कि दशहरे में जो रावण का पुतला जलाया जाता है, और पुतले के गिरने पर भी कहीं न कहीं ऐसी भ्रांतियाँ, कहीं न कहीं ऐसी आशंका जताई जाती है कि क्या स्थिति रहेगी। तो चूँकि इस बार का जो रावण दहन हुआ है थानला का, रावण का जो पुतला है वो थानला की ओर गिरा है, तो क्या मान्यताएं हैं इसकी? देखिए, कई लोग पुराने इन बातों पर विचार रखते थे। तो पुराने लोगों का कहना था कि वह नगर की ओर जब गिरता है तो कहते हैं कि वो नमन करके गिरा है वो। इसलिए जितनी भी दुर्बाधाएं हैं, उसके बाद नगर में किसी भी प्रकार से रोग दोष की निवृत्ति है, नगर के अंदर शांति का एक माहौल बनेगा। और अच्छा संकेत दिया है कि वो नगर की ओर, सामने की ओर झुक करके गिरा है। इससे क्या हुआ है कि कम से कम हम लोग कहते हैं ना कि एक प्रमाण मानते हैं कि भाई ये होने से क्या होता है, तो वो जो सामने की ओर गिरता है तो उससे हमारे नगर में सुख, शांति, समृद्धि और व्यापार व्यवसाय की उन्नति, सब कुछ आनंद ही आनंद होता है उसके। तो जो असमंजस आपके मन में रहा होगा कि रावण का पुतला थानला की ओर गिरा तो उसके क्या फल होते हैं, हमने इसी के साथ जो एक बड़ा संशय चल रहा था सोशल मीडिया पे, चाहे ले लो चाहे अन्य बातों के द्वारा जो बातें आ रही थी कि दीपावली वास्तविकता में किस दिन मनाई जाए, 29 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो हमारे ज्योतिषाचार्य
प्रवीण जी भट्ट ने आपको पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि 31 तारीख को ही 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाए, शुभ फलदायिनी है। और इन्हीं के साथ में इन्होंने आग्रह भी किया है कि समस्त क्षेत्रवासी इसी दिन दीपावली मनाए, चाहे ताकि एक साथ दीपावली का पर्व उत्साहित रूप से मनाया जा सके। तो मेरे साथ कैमरामैन शाहिद मृदुभाषी और मैं पब्लिक वॉइस न्यूज़ की ओर से आप समस्त देशवासियों और हमारे जितने भी पब्लिक वॉइस के व्यूवर्स हैं उनको दीपावली की बधाई देना चाहता हूं। आप अच्छे से दीपावली मनाएं, शुभ दीपावली, आपकी सुख समृद्धि हो, घर वैभव के साथ और खुशियों के साथ ये दीपावली पर्व मने। जय हिंद।